बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक़्त करीब तर हो चुका है और तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली है। इस बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है कि इसराइल मस्जिद अक्सा को शहीद करने की अपनी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर चुका है। और याद रखिएगा कि जैसे ही इसराइल मस्जिद अक्सा की मशरकी दीवार को तोड़ेगा तो इसके बाद दुनिया के हालात ऐसे तब्दील होंगे कि इसकी होलनाकियाँ और तबाही का अंदाज़ा दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और हुक्मरान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मस्जिद अक्सा वो एटम और वो मस्जिद है जहाँ से नबी आखिरुज़्ज़मान ने आसमानों का सफ़र किया था। यही वजह है कि जिसके शहीद होने से कोई भी रियासत और हुकूमत नहीं बच सकेगी। मस्जिद अक्सा अपने साथ पूरी दुनिया के निज़ाम को ले डूबेगी और ना कोई जमहूरियत बचेगी और ना ही कोई इंसानी हकूक़ की अलमदार तंजीमें सब की सब पारा होकर ज़मीन बोस हो जाएंगी और दुनिया एक नए निज़ाम खिलाफत की तरफ बढ़ने लगेगी, जिस निज़ाम खिलाफत की सरबराही आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे और पूरी रूए ज़मीन को अमन व सुकून से इसी तरह भर देंगे जैसे वो जुल्म व सितम से भर चुकी होगी। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल अपने थर्ड टेम्पल यानी हैकल सलमानी की तामीर के लिए रेड हैफर की कुर्बानी देने जा रहा है। अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इसी हैकल की तामीर है और इस हैकल में तख्ते दाऊद और तबूत सकीना को दोबारा रखना है, ताकि एक बार फिर ये अपने मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सकें। वो ये काम इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हैकल की तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया जंग की आग में लिपट जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दारुल खुलाफा की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन मुसलमान अक़वाम को कोई परवाह नहीं। अल्लाह हम सब मुसलमानों में इत्तेहाद कायम करे और हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस सरज़मीन को फतह किया तो रूमियों के कलीसिया से कुछ फासले पर दुआ फरमाई थी, जहाँ आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। नाज़रीन, इसराइल की लाल गाय की कुर्बानी नहीं बल्कि इस रुए ज़मीन के 2 अरब इंसानों के खात्मे का बायस बनने जा रही है। और ये कोई मजाक नहीं बल्कि ये तीसरी आलमी जंग की शुरुआत होगी, क्योंकि यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहाँ हैकल सुलेमानी तामीर करना है, जिसकी तामीर के बाद इनका मसीहा दज्जाल दुनिया के सामने ज़ाहिर होगा और यहूदी इसके इस्तकबाल की तैयारियाँ और रस्म की तकरीबात जो कि अप्रैल में होनी है, इसके लिए उन्होंने दज्जाल के मानने वालों के लिए इन्विटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इस इन्विटेशन में अमेरिकी सदर जो बाइडन भी शामिल हैं, जो मज़हब के लिहाज से एक यहूदी हैं। मोहतरम नाज़रीन, इसराइल जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ दज्जाल की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहा है, क्योंकि जब यहूदी बैतुल मुक़द्दस के मशरक़ी दरवाज़े से दज्जाल का इस्तकबाल करेंगे तो दज्जाल जबल जैतून से बैतुल मुक़द्दस के मशरक़ी दरवाज़े से इंटर होगा। यहूदियों के मुताबिक इनका मसीहा दज्जाल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएगा और वो अपने मानने वालों को यानी यहूदियों को पूरी दुनिया की बादशाहत अता करेगा। इसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ यहूदियत का राज होगा। मगर प्यारे दोस्तों, ये इनकी खाम ख्याली है, क्योंकि मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद इनका मसीहा दज्जाल तो ज़ाहिर नहीं होगा, मगर इनके इस अमल से पूरी दुनिया में आग ज़रूर लग जाएगी और पूरी दुनिया का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। वो निज़ाम जो इस वक्त भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं और यह दज्जाली निज़ाम है, जहाँ पूरी दुनिया की दौलत से कुछ % लोगों के हाथ में है। और आज अगर हम पूरी दुनिया के ममालिक की तरफ नज़र दौड़ाएं तो भूख, अफलास, जुल्म और नाइंसाफ़ी बहुत बढ़ चुकी है और दुनिया का हर मुल्क इस निज़ाम हुकूमत की वजह से किसी न किसी मसला में फंस चुका है। बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के हालात तो इस वक्त कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं, क्योंकि इस दजाली और सूदी निज़ाम की वजह से अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गुर्बत की लकीर से भी नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुसलमानों के हालात तो दुनिया के किसी भी मुल्क में अच्छे नहीं। कहीं दहशत गर्दी और रियासती दहशत गर्दी की वजह से मुसलमान परेशान हैं। इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकती है और कहीं किसी मुल्क में मुसलमानों पर जबर जुल्म किया जा रहा है, मसलन भारत या इसराइल वगैरह। और ये तमाम हालात हमें एक नए निज़ाम खिलाफत की तरफ ले जा रहे हैं, जिसका जिक्र अहदीस में मौजूद है। और इसराइल ने इन 5 माह में लाखों फ़लस्तीनियों और इनका घर, माल, जान सब का सब छीन लिया और आज फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं और हम मुसलमान इतने बेबस हो चुके हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते, जबकि आज हर मुसलमान फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म व सितम देखकर खून के आंसू रोता है। मस्जिद अक्सा की दीवारें आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सदाएं दे रही हैं, चीख चीख कर पुकार रही हैं, ऐ मुसलमानों आओ
मस्जिद अक्सा की बेटियों की चादरें छीनी जा रही हैं। मस्जिद अक्सा में इन्हें बेहुरमत किया जा रहा है। मासूम बच्चे नन्हे नन्हे हाथों में गलेलो पत्थर लिए हमारी हिफाजत पर मामूर हैं। क्या अब भी हम अक्सा की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहेंगे? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इनके हक़ में आवाज़ उठाएं? लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है मस्जिदों के शहीद हो जाने से? अरे उनसे पूछो अक्सा की हकीकत क्या है, जो आए दिन सहने अक्सा में गाज़ब यहूदियों से पंजा आजमाई करके जामे शहादत नोश करते हैं। हमसे तो अपनी बाबरी मस्जिद बचाई न गई, हम मस्जिद अक्सा की क्या खबर लेंगे? ऐ मुसलमानों, याद रखो, इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे और दुआ करते रहे तो तारीख गवाह है अल्लाह किसी ऐसी कौम को मुसल्लत कर देगा तुम पर जो तुम्हें तार तारियों की तरह तहो तय कर देंगे, और फिर इन्हीं में से किसी को पासबान मुंतखब करेंगे। आजमाइश और अजाब के फ़र्क को समझो, हालात के नज़ाकत को समझो। इस कैफियत के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन की मिसाल एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर रहम करने में, एक दूसरे के साथ शफकत और नरमी करने में एक जिस्म की तरह है कि जब जिस्म का एक हिस्सा दर्द करता है तो बाकी सारा जिस्म भी इसकी वजह से बीमारी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। और प्यारे दोस्तों, आज दुनिया के तमाम ममालिक इसराइल के ज़ेर असर हैं, और आज इसराइल इतना ताकतवर हो चुका है वो अपने दजाली मंसूबों की तकमील के लिए हर हद पार कर सकता है। चाहे फिर वो शाम में ईरानी सफारत खाने को तबाह कर डाले, कोई इसराइल को पूछने वाला नहीं, और इसराइल इस दुनिया के निज़ाम को ही नहीं मानता, और वो जो करता है वही इस दुनिया का निज़ाम है। और आज इसराइल इतना ताकतवर मुल्क बन चुका है कि इसकी ताकत किसी सुपर पावर से कम नहीं, और पूरी दुनिया की मुआशत इसके कंट्रोल में है। और इसराइल अपने दजाली मंसूबों की तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और दजाल के खरूज से पहले वो टेक्नोलॉजी में इतना तरक्की कर चुका है कि दुनिया का हर ख़तरनाक और मुहलक हथियार इसके पास मौजूद है। और इसराइल दजाल के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। इसलिए अब इसराइल ये कोशिश कर रहा है कि वो गजा में रफ़ा पर पूरी ताकत के साथ हमला करके तमाम फ़लस्तीनियों को शहीद कर दे, ताकि फ़लस्तीनी इनके हैकल सुलेमानी की तामीर में किसी भी किस्म की रुकावट ना बन सके। प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा कि जैसे ही इसराइल मस्जिद अक्सा को शहीद करेगा तो इस बात का सबसे बड़ा रिएक्शन मशरक़ के मुसलमानों की तरफ से देखने को मिलेगा, और यही वो वक्त होगा कि जब मशरक़ में एक इनकलाब बर्पा होगा, और हुकूमतें इस इनकलाब को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो तमाम रेत की दीवार साबित होगी, क्योंकि फिर दजाली पैरोकार का खात्मा होकर रहेगा और मुसलमानों की यहाँ एक बहुत ताकतवर खिलाफत कायम हो जाएगी। और मोहतरम नाजरीन, इस खिलाफत का आगाज़ खरासान के इलाके से होगा, जिसका जिक्र हदीस में मौजूद है। जिन इलाकों में मशरक़ के मुसलमान ममालिक मौजूद हैं, जिनमें ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और मुमकिन है कि इसमें हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भी शामिल हों। प्यारे दोस्तों, जब मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश की जाएगी तो इसके साथ ही मुसलमानों की नस्ल कशी शुरू हो जाएगी, और इनमें सबसे पहले अरब के मुसलमान लपेट में आएंगे, और अरब में हालात बहुत कशीदा हो जाएंगे। तब अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में निकलेंगे, और मक्के में खाना काबा के पास आपको तलाश कर लेंगे, और आपके हाथ पर बैत करेंगे, और आप ही उम्मत को फिर इस मुश्किल से निकालेंगे। और फिर यही वो वक्त होगा कि जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए मशरक़ से स्याह इल्म बरामद होंगे, और वो इतनी ताकतवर फ़ौज होगी कि फिर कोई भी इन्हें रोक ना सकेगा। और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस लश्कर की क़यादत करेंगे और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करेंगे, और वो लश्कर अपने झंडे इलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में गाड़ देगा। प्यारे दोस्तों, इसराइल लाल बछड़ों की कुर्बानी के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करके पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा रहा है। और गजा में जो कुछ इन 5 माह में होता रहा है, ये देखकर मुझे कोई शक नहीं कि इसराइल ये कुर्बानी कर रहा है। वो पूरी दुनिया को ओपन चैलेंज दे रहा है कि हम अप्रैल में ये काम करने जा रहे हैं, अगर किसी में दम है तो रोक कर दिखाओ। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों में तो बहुत जज्बा है, मगर हमारे हुक्मरान इसराइल और अमेरिका के ग़ुलाम हैं, इसलिए वो बेचारे बेबस हैं। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान अपने सच्चे लीडर यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और क़यादत संभालेंगे और उम्मत को इस जुल्म व सितम से निजात दिलवाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों और मस्जिद अक्सा के फ़रिश्तों के ज़रिए हिफाजत फरमाए, और उम्मत मुसलमा को यहूद के इन दजाली मनसूबों से महफूज फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।